स्पेस होता है उसके बीच में जो वाटर ड्रॉपलेट्स फंस जाते हैं, उसी की वजह से जो रिफ्रैक्शन होता है या फिर स्कैटरिंग या फिर जो भी बहुत सारे उसके नाम होते हैं जो होता है, उसकी वजह से जो व्हाइट लाइट होता है वो ब्रेक हो जाता है 7 डिफरेंट कलर्स में, जिसकी वजह से हम लोग को रेनबो दिखता है ना। उसी को हम लोग बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, रेनबो, रेनबो ही बोलते हैं, है ना। बेंडिंग ऑफ अ लाइट बाय ए मीडियम, आप देखे होंगे कि कोई एक मीडियम है तो उसमें आप लाइट ऐसे डालिएगा तो ऐसे वो हल्का सा बेंड हो जाता है, जिसको हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। यस, है ना। जैसे एक वो रेक्टेंगुलर स्लैब, अगर आप लोग का साइंस क्लास 10th में हो और आपको प्रैक्टिकल लैब ले जाते हैं तो वो रेक्टेंगुलर स्लैब या फिर जो ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है उसमें भी हम लोग लाइट डालते हैं तो वो बेंड होती है ना। सब चीजें आपने अगर नोटिस की होंगी तो इस प्रोसेस को, फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ओके, यस। और ऐसे करते करते बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे वो मिराज दिखता है, जो मिराज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैं भूल गया, मैं आपको समझा ही देता हूँ। वो जो राजस्थान में क्या है जहाँ कैमल्स चलते हैं अरे जहाँ सैंड होता है खूब सारा, डेजर्ट। हाँ डेजर्ट। हाँ, डेजर्ट में क्या होता है, डेजर्ट में आप जब चलते हो तो वहां पे एक लाइट का फेनोमेना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से हम लोग को ना पानी दिखने लग जाता है, राइट। जिसकी वजह से हम लोग को पानी दिखने लग जाता है वहां पे, जिसको हम लोग मिराज बोलते हैं या फिर मृग तृष्णा बोलते हैं। हिंदी में मुझे याद है, इंग्लिश में पता नहीं क्यों मैं भूल गया, ठीक है। तो वो भी लाइट का ही एक फेनोमेना है, ठीक है। ऐसे करते करते बहुत सारे, अभी 12th क्लास में जब लाइट पढ़ोगे डिटेल में तो आपको बहुत सारे और जानने को मिलेंगे। आपके जितने हैं उतने मैं बताता हूँ अभी, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते चीजें तो, ठीक है। तो ये हम लोग एज एन एग्जांपल कॉमन फिनोमेना को भी लिख लेंगे, है ना। ये अगर मान लीजिए आपसे पूछ लेता है एग्जाम में तो काम आएगा, ठीक है। तो लिखिए इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, है ना। दूसरा है आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, है ना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, रेनबो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम, है ना, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एंड मेनी मोर, ठीक है। तो वो मृग तृष्णा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं है, नहीं तो मैं लिखवा देता, एंड मेनी मोर। ओके, यस, चलो ठीक है। इसके बाद होता है आपका प्रॉपर्टीज, यानी कि लाइट की क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या खूबी होती है। जैसे मेरी खूबी है दैट आई एम अ टीचर एंड आई एम ऑल्सो अ कंसल्टेंट, ठीक है। मैं आपको ये गाइड कर सकता हूँ, मैं मेंटोर भी हूँ, ठीक है। आपकी कुछ प्रॉपर्टीज है कि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, प्लस आगे चल के आप जो स्किल्स डेवलप करोगे वो आपकी प्रॉपर्टीज हो जाती है, विशेषताएं हो जाती है। वैसे ही लाइट की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, विशेषताएं होती है, ठीक है, यस, है ना। तो लाइट हमको आपको बताएं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट लाइट दो नेचर शो करता है, ठीक है, वेव भी और एनर्जी भी, ठीक है। पार्टिकल नेचर भी शो करता है, वेव नेचर भी शो करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं। तो हम लोग इसको लिखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैं थोड़ा सा ऊपर लेवल का करके पढ़ा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूं ताकि चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। और जहां भी आपको नहीं समझ में आए आप मेरे को बेझिझक होके पूछिएगा, ठीक है। डू नॉट नीड अ मीडियम टू ट्रैवल, ठीक है। इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए, है ना, ट्रैवल करने के लिए, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, मतलब अगर साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता है, मतलब आप स्पेस में जाके चिल्लाओगे तो अगला आदमी को नहीं सुनाई देगा, लेकिन स्पेस में आप ऐसे करके लाइट मारोगे उसको टिंग 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 टिंग
तो उसको वो दिखाई देगा, राइट। Yes. फॉर एग्जाम्पल जैसे सन से जो लाइट आ रही है, तो हम लोग का एटमॉस्फेयर में ही एयर है ना, उसके बाहर तो वैक्यूम ही हाँ. है ना, उसके बाहर वैक्यूम ही है, लेकिन लाइट तो ट्रैवल कर ले रही है, राइट। तो ये प्रॉपर्टी, ओके। Yes. दूसरी आपकी होती है लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। इसमें मैं आपको क्या ही एक्सप्लेन करूं, है ना। खुद ही अपने आप बता दे रहा है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, भैया हम क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। आप स्ट्रेट लाइन में करती है तो करती है, बात खत्म, ठीक है। Yes. और ये मैंने आपको बता ही दिया कि लाइट हैज ए डुअल नेचर, है ना। ये भी आप 12th क्लास में जब आओगे तो ये क्या मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे, है ना, तो उस समय आपको समझ में आएगा कि डुअल नेचर, वेव नेचर क्यों जरूरी है, पार्टिकल नेचर क्यों शो करती है, कैसे चेंज करते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलो वो तो बात की बात है, ठीक है। डुअल नेचर, वेव एज वेल एज, आप नोट कर रहे हो ना, हाँ. पार्टिकल नेचर, ओके। नोट करिए यहां तक और मुझे बताइए। हो गया. हो गया, हाँ. ठीक है। अब इसकी अगली प्रॉपर्टी होती है कि लाइट कास्ट्स अ शैडो, ठीक है। जिस चीज पे भी आप लाइट मारोगे उसकी शैडो बनेगी, परछाई, ठीक है। हाँ. ठीक है ना, और जिसकी परछाई नहीं बन रही वो भूत है, ठीक है। और स्पीड की, अगर इसको कोई डिस्टरबेंस नहीं मिल रहा है, फॉर एग्जांपल वैक्यूम है और इसको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, तो इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। Yes. ठीक है, आगे हाँ. बढ़े। नोट कर लिया आपने हाँ. बाद के जो मैंने लिखवाए, कर लिया. ठीक है। तो ये तक तो था बच्चों वाली बात, ये तो सबको आता है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे रियल मामला पे और उसको समझेंगे, क्लियर करेंगे, ठीक है। Yes. तो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस it shows the following properties, ठीक है। लाइट जब सरफेस पे टकराता है तो क्या क्या शो करता है, आपको पता है, हाँ. बताओ बताओ। Reflected ray, incident ray. अरे नहीं नहीं, वो तो रेज हो गया ना, वो तो रे को हम लोग, इंसिडेंट रे का मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्शन से पहले का रे, अरे रिफ्लेक्टेड रे का मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद का रे, है ना। प्रॉपर्टीज जो शो करती है वो शो करती है आपकी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, अब्सॉर्प्शन। अब मैं आपको तीनों का एग्जांपल लेके बहुत बढ़िया समझाता हूँ, ठीक है। तो आपके पास एक प्लेन मिरर है ना, आप उस पे ऐसे लाइट मारे, तो यहां से ऐसे लाइट मारते हैं हम लोग, तो देखिएगा टकरा के ऊपर छतवाओं में दिखने लग जाता है कि नहीं, है ना। हाँ. दिखने लग जाता है, तो दैट इज द केस ऑफ रिफ्लेक्शन। और जब हम लोग एक बीम ऑफ लाइट लेते हैं, वो रेड लाइट आप बचपन में यूज किए, जैसे ऐसे करके हाँ. पूरा एकदम रे रहता था, ठीक है। तो जब पानी में उसको मारिएगा ना, तो आप ध्यान से देखिएगा कि वो हल्का सा बेंड हो जाता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। उसके बारे में, इस सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। और अब्सॉर्प्शन आपका किस केस में पॉसिबल है, या तो आपका पूरा ब्लैक पेंटेड है, पूरा आपका जो मामला है वो ब्लैक पेंटेड है, या फिर दूसरा ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका एग्जांपल आपको कोई नहीं बता पाएगा अनटिल एंड अनलेस वो बहुत ऊपर लेवल का टीचर,
ठीक है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन आप क्लास में पूछेंगे जिसकी एमिसिविटी 1 होती है, वो पूरा जो है ना ऐसा काला कलर जिसकी एमिसिविटी की वैल्यू 1 हो जाती है, तो उसमें आप लाइट मारोगे ना तो लाइट को पूरा अब्सॉर्ब करेगा, ना रिफ्लेक्ट करेगा ना रिफ्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। तो आप ब्लैक होल के बारे में तो सुने ही होंगे। हाँ। नहीं, ब्लैक होल इज समथिंग डिफरेंट, छोड़िए वो वहां नहीं जाते, ठीक है। तो आप काला वाला में समझिए कि अगर पूरा एकदम काला पेंट कर दिए तो वो नहीं, ठीक है। ठीक है। हाँ। अगर आपको थोड़ा सा मतलब और ऐसे पूरा इमेजिन करना है तो इमेजिन कर लीजिए कि कोई आपका काला दोस्त है। हम लोग उसका मजाक उड़ाते हैं ना कि अरे यार अभी इंस्टाग्राम में रील्स ट्रेंडिंग में चल रहा है कि वो काला दोस्त रहता है, वो रात को दिखता नहीं है, फिर ऐसे फ्लैश लाइट मार के दिखाता है। उससे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। हाँ। हाँ, आपको समझ में आ रहा है ना, मतलब थोड़ा सा भी इंतुजियाज्म नहीं दिखा रहे, मैं एकदम पूरा नहीं समझ आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है, थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ, थोड़ा काम टाइप से मैं ऐसे ही थोड़ा एक्साइटेड है, मस्ती में रहता हूँ, ठीक है। यस। तो देवियों और सज्जनों, शुरू करते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। यस। तो अब कभी सोचे हो कि जब आप कोई साइनी सरफेस में ऐसा करके खड़ा हो, जैसे कि स्टील हो गया, जो सिल्वर कलर का जो स्टील होता है, तो आपका चेहरा दिखने लग जाता है, कभी सोचे हो क्यों? रिफ्लेक्शन की वजह से। एग्जैक्टली, क्योंकि आप जानते हो। ठीक है, जो नहीं जानता है वो, ठीक है। तो आंसर इज सिंपल, रिफ्लेक्शन। ठीक है, आप देख रहे, आप ऐसे खड़े हैं तो आपकी बॉडी से जो रेस निकल रही है उनमें टकरा रही है और आपके आंख में आ रही है, तो आपको आंख में अपना रिफ्लेक्शन दिख रहा है, राइट। तो पता है कि हम लोग कभी अपने आप को नहीं देख पाते हैं, हम लोग अपने आप को जब भी देखें अपना रिफ्लेक्शन ही देखते हैं। हाँ, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी है। ठीक है। तो अब देखिए, है ना, बस डेफिनेशन में इसका क्या ही बताऊं, अब बुक से लिख लेना, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं मेन पार्ट पे, ठीक है। ठीक है, ये ऐसे रे ऑफ लाइट आई, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहां से टकराई और इधर चली गई, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, बहुत बढ़िया। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, बहुत बढ़िया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल, बहुत बढ़िया। और ये आपका हो गया प्लेन मिरर, या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, राइट। हाँ, है ना। अब यहां पे देखिए, ये जो एंगल है इसको क्या बोलते हैं, आपको पता है क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पे क्या वो जो होता है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है ना, और ये बात मैं प्रूव भी कर सकता हूं, लेकिन क्यों ही करें, मैं बस बता देता हूं, मान लो, ठीक है, क्योंकि मैथ तो हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, डेरिवेशन आएगा नहीं इसका, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपका ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपका क्या कहता है कि जो नॉर्मल है, इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, और रिफ्लेक्टेड रे है, लाइज ऑन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या है कि जो मिरर है वो एक प्लेन, आप इमेजिन करो 2D प्लेन मिरर को, और उसी में हम इंसिडेंट रे डाल रहे हैं, उसी से रिफ्लेक्टेड रे निकल रहा है, और उसी में नॉर्मल है। इमेजिन कर पा रहे हो ना? हाँ, तो वो तीनों को एक ही प्लेन में लाई कर रहा है कि नहीं? ठीक है, समझ गए? तो यही आपके दो लॉज हैं, ठीक है। यस। नोट कर लीजिए, मैं लिख देता हूं। उससे पहले आप नोट करिएगा इसका डेफिनेशन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, है ना, अपने से लिख लीजिए कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है ना। तो बहुत बढ़िया, लिख लिया तो ठीक है। तो द
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड normal all lies on the same plane. Okay? Yes. Oh, sorry. Noted? हाँ. बस 1 मिनट मुझे थोड़ा सा दीजिएगा, बहुत ज्यादा पानी पड़ रहा है। तो इसके बाद हम लोग सीख समझेंगे कि वर्चुअल इमेज और रियल इमेज क्या होता है। हम्म. ठीक है, तो उससे पहले हम लोग समझेंगे कि इमेज क्या होता है ना। इमेज इज अ पॉइंट, image is a point where at least two light rays actually meet or appear to meet. ओके Yes. है ना, यही होता है। तो जहां पे एक्चुअली मीट होता है दैट इज रियल इमेज, और हाँ. जहां पे अपियर टू मीट होता है वो वर्चुअल इमेज हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग डिफरेंस देखेंगे अभी, क्योंकि ये पूछा जाता है तो हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। हाँ. हाँ, गुड, ऐसे ही बोलेंगे। अब नेक्स्ट टाइम कैमरा बनवा लीजिए प्लीज। हाँ. ठीक है, नोट करेंगे मेरे साथ में। Yes. मैंने ये चीज आपको एक्सप्लेन की अभी। ये आपने यहां तक नोट कर लिया है? हाँ. आप मजाक वजाक नहीं करते हैं क्या क्लास में? इतना सीरियस रहते हैं? नहीं, ज्यादा नहीं करते. क्यों नहीं करते? स्कूल में अरे टीचर यार, डांटते हैं. तो ये टीचर का काम है डांटना। ये बात बच्चे कब समझेंगे? ये बच्चे ना, पता है, कॉलेज में जाके समझते हैं और एकदम ही बिगड़ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ना देखो, मैं मतलब ऐसे क्लासेस तो मेरी दूसरी है, लेकिन मैं एक इंजीनियर हूँ। ठीक है, और जहां तक मेरा मानना है कि हम लोग बहुत जिंदगी में प्रेशर आएगा, सब चीज बहुत चलते रहेगा, लेकिन हम लोग खुश रहना डिजर्व करते हैं। ठीक है, हाँ. और ये जो साइकिल है ये कंप्लीट होगा ही। अभी आपके पापा कमा के आपकी फीस भर रहे हैं, फिर आप अब कमा के अपनी बच्चों की फीस भरोगे, फिर दोनों सब निपट जाएंगे। हाँ. फिर उसके बाद क्या होगा कोई नहीं जानता है। हाँ. ठीक है, तो खुश रहिएगा, हंसते में रहिए एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, समझे? हाँ. है ना। और कोई भी दिक्कत होती है तो उसके बारे में सोच के परेशान होने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उससे उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है, बस टेंशन होता है। तो इधर कभी प्रेशर नहीं डालने का, हमेशा चिल रहने का। ठीक है, Yes. क्योंकि एवरीथिंग इज ऑलरेडी रिटन बाय द गॉड। ठीक है, तो वही होगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट ज्ञान। ये वर्चुअल इमेज है तो ऑफ कोर्स स्क्रीन में नहीं दिखेगा, राइट? ठीक है, रियल हमेशा इमेज जो है वो हमेशा उल्टा बनता है, इन्वर्टेड। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कॉनकेव मिरर के केसेस में। ठीक है, और जो भी सीधा सीधा इमेज बन रहा है, फॉर एग्जांपल प्लेन मिरर में जो हम लोग का इमेज दिखता है वो वर्चुअल इमेज है ना, क्योंकि हम लोग उसको स्क्रीन में पर्दा में नहीं दिखा सकते। हाँ. ठीक है, इरेक्ट मतलब एज इट इज होता है, इन्वर्टेड मतलब तो आप समझते ही हो।
आंखें भरी भरी और तुम दिल लगाने की बात करते हो। टुटुटुम टुटुम। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है मामला यहाँ तक? हाँ। कहीं पे कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या? नहीं। आर यू श्योर? यस। आपकी बात है? हाँ। चलो आगे बढ़े। नोट कर लिया था ना आपने? हाँ, कर लिया। ठीक है। ठीक है। हाँ। अब देखो, आपको सीबीएसई लेवल की क्लासेस चाहिए ना? हाँ। यहां पे आप खड़े हो, ठीक है? तो यहां से एक एरो गया, ठीक है? सेम दूरी पे यहां आपका एक इमेज बन गया, ठीक है? तो ये तो एक ही पॉइंट हुआ, ठीक है? तो एक और पॉइंट हम लोग लेंगे जो कि यहां से ऐसे आएगा, ठीक है? और यहां से टकरा के ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे चला जाएगा, ठीक है? और इसका जो एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रहेगा वो भी हम लोग को दिखाना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ पे देखिए दो पॉइंट इंटरसेक्ट किया तो यहाँ पे आपका इमेज बन गया, हाँ। ठीक है? और यहाँ पे जो ए है, ए डैश बी डैश, अगर ये आपका ए बी है तो जो ए बी की लेंथ होगी ये एल है, तो ये भी एल ही होगी। अगर फॉर एग्जाम्पल ये एल डैश है तो एल इक्वल टू एल डैश, है ना? समझ गए? समझ गए? जो सेकेंड रे ली है वो, ये वाली, हाँ, वो दूसरी साइड से नहीं ले सकते किसी और एंगल से? ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। हम लोग ये वाला जो ये है ना, इसको भी ले सकते हैं। तो ये रे गया सीधे इधर, आपका यहाँ से डॉट 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 बन गया, ऐसे भी ले लो। और ये यहाँ से ऐसे टकरा के ऐसे ही वापस आ गया, इसमें भी यही केस है। समझे? कैसे भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहां से भी ये भी ले सकते हो, ये भी, है ना? मैंने आपको सबसे सरल वाला बताया जो एग्जाम में पूछता है। जैसे क्या है ना कि बोर्ड एग्जाम में टीचर्स जो चेक करते हैं उनको रटा हुआ रहता है, तो वो डायग्राम ऐसा वाला देखेंगे तो उसी में टिक मार देंगे, और आप दूसरा अपना मर्जी से बनाओगे तो गलत कर देंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने ये बताया। अगर हम लोग फाउंडेशन लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे होते तो मैं अलग अलग बताता, बाकी अभी आप पूछोगे तो मैं और अलग अलग बताता हूँ। हम लोग यहाँ से लेके बताते हैं, मैं यहाँ से लेके बताऊंगा, यहाँ से लेके बताऊं। हाँ। ठीक है, देखो तो अब यहां से ले लो, एक पॉइंट तो आपका यहां हो गया, लेकिन क्या है ना कि ये पॉइंट्स आपस में फिर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स यहां से पैरेलल हो गए, ठीक है? तो इमेज कहीं भी डिस्प्ले हो सकता है। तो इमेज हमें इंटरसेक्टिंग इमेज दिखाना है, तो इसीलिए ये वाला केस कंसीडर किया जाता है। समझे? तो ये यहां से इसको एज ए प्लेन मिरर मान लेता है, यहां से ऐसे आ रहा है तो इसीलिए ये ऐसे जाता है। समझे? और ये आपस में यहाँ पे वर्चुअली इंटरसेक्ट हो जाते हैं। अभी भी कोई डाउट? नहीं। है ना? इधर वाले मैंने डॉट डॉट में इसलिए बनाया है क्योंकि वो इधर वर्चुअल है। समझ रहे हो? जब हम लोग कॉन्केव मिरर का केस देखेंगे तो वहां पे हम लोग पूरा सब में सीधा सीधा लाइन ही बनाएंगे। आगे बढ़े? हाँ।
ठीक है, तो लिखेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट लिख रहे हो? हाँ। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट मैंने पहले से बता दिया था, हाँ। है ना? ये भी मैंने पहले बता दिया है आपको, हम्म। तो फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये भी मैंने आपको बता दिया है ना? सेम दूरी पे बनेगा और लैटरली इन्वर्टेड, या इरेक्ट बोल लो, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। डन है? हाँ। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे लैटरल इन्वर्जन का मैं आप डेफिनेशन आपको बता देता हूँ, ठीक है, कंफ्यूज ना हो। तो इसका डेफिनेशन होता है कि द राइट साइड ऑफ द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट appears on the left of the image and vice versa। vice versa का मतलब समझते हो? हाँ। ठीक है, भाई पानी पिला दे। हो गया? हाँ। तो मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूं जो कि मैं पहले बता चुका हूं कि स्पीड क्या होती है? 3 The into speed 10 of the raised to the light। power 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, अगर मैं इसको पूछूं कि किलोमीटर पर आवर में कितना होगा तो डिवाइडेड बाय 100 करना होगा। करके बताइए ना थोड़ा सा। थ्री इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 5। तो लॉक कर दें? हाँ। ठीक है, अब मैं चेक करता हूं। ये आप बोल रहे हो किलोमीटर पर आवर, यही बोल रहे हो ना? पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर पूछा मैंने, मीटर हाँ। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है ना, इसको मैंने बोला कि किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करके बताइए मुझे। तो आपका आंसर ये है, क्या मैं लॉक कर दूं इसे? नहीं। तो फिर से आप चेक करके बताएं, फिर उसको लॉक किया जाएगा, फिर चेक किया जाएगा कि सही है कि नहीं, क्योंकि बीच बीच में एक दो सवाल करना जरूरी है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है मामला। कब तक थ्योरी थ्योरी पढ़ते रहेंगे? नहीं, हाँ, यही लॉक करो। 3 × 10⁵ लॉक को लॉक कर दूं मैं? हाँ। किलोमीटर पर आवर। आर यू श्योर? आर यू श्योर? यस। तो मुझे बताइए कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, ठीक है? हाँ। तो 1 मीटर में 1/1000, ठीक है? 3 × 10⁸ में
इसको 1000 से हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ है ना। और सेकंड्स में दिया हुआ है ना, तो 60 सेकंड में 1 आवर, तो हम लोग को 1 सेकंड के लिए निकालना है, तो 1/60, तो इसको 1/60 से करेंगे, ठीक है। 6 लिख दिया मैंने, मैं बस चेक कर रहा हूँ। 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1000 इंटू 60, ठीक है, सही है। हाँ तो ये क्या हो गया, 3 इंटू 10⁵ इंटू 60, यानी कि 10 को इधर ले ले, तो 18 इंटू 10⁶, आपका आंसर तो गलत हो गया, हाँ है ना। चलिए कोई नहीं, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, ये आप समझे ना कैसे किया मैंने, हाँ पक्का। हाँ दूसरा क्वेश्चन दूंगा तो कर लोगे, हाँ कर लूंगा। है ना, ठीक है, कर लोगे तो बढ़िया है। ये सिंपल यूनिट कन्वर्जन है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ एक निंजा टेक्निक। क्योंकि ये बहुत काम की चीज है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, सीरियसली काम आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है ना, तो जो भी गिवन क्वांटिटी है उसको 5/18 से बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका सीधे, ठीक है। हाँ जैसे आपका 54 किलोमीटर पर आवर है, और इसको बोल रहा है कि भैया तुम मीटर पर सेकंड में करके बताओ फटाक से, तो आप लो इसको 54 को इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18×3 = 54, 5×3 = 15 मीटर पर सेकंड, कितना टाइम लगा बताओ, 2 सेकंड भी नहीं लगा, ठीक है। हाँ वैसे ही अगर आपको मीटर पर सेकंड है और आपको इसको किलोमीटर पर आवर में करना है, ठीक है, तो आप इसको 18/5 से हाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा सकता हूं, जो मैंने लिया था। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मीटर पर सेकंड है ना, तो मैंने बोला कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर, राइट, तो 1 मीटर में 1/1000, हाँ तो यहाँ 1/1000 इंटू 60, ठीक है। तो देखिए 12×5 = 60, है ना, 12×5 = 60 और 200×5 = 1000, ठीक है। 5/18, सॉरी उल्टा ले लिया मैंने हम लोग सिंपल से करते हैं, 60/1000, ठीक है। 0 से 0 मर गया, तो सॉरी नहीं तो मिस्टेक हो रही है, रुको मैं अभी प्रूव करके दिखाता हूँ। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, है ना, तो 1 मीटर में आपका कितना, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर, तो 1/1000, 1/1000, और आपका 60 मिनट, तो यहाँ 3600, है ना, 3600 सेकंड में 1 आवर होता है ना, तो यहाँ पे आपका 3600 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो 36 18/5, 8, तो 18/5, है ना, हाँ ठीक है। अभी क्लियर हो गया। हाँ हाँ, मैं भी नॉर्मल ह्यूमन एरर तो होता ही है, मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं मेरी गलती थी ये, ठीक है। अब मुझे बताइए कि देखिए लैटरल इन्वर्जन का मतलब आप समझ गए कि चीजें उल्टी दिखती है, ठीक है। वर्चुअल इमेज के केस में हम लोग आईना भी देखते हैं, तो हम लोग का ये वाला आंख आप देखिएगा आईना में इस साइड दिखता है कि नहीं, तो यही मतलब होता है लैटरल इन्वर्जन का, ठीक है। वहीं आप एम्बुलेंस में कभी नोटिस किए हैं कि उल्टा लिख देता है वो लोग एम्बुलेंस, ताकि जो अपना जो ये क्या हुआ जो इसमें लिखा हुआ नहीं रहता ऑब्जेक्ट, हाँ साइड मिरर, वो भी कॉन्वेक्स मिरर ही होता है, उसमें लिखा हुआ रहता है ऑब्जेक्ट इन द मिरर क्लोजर देन दे अपीयर, ठीक है। तो वो कॉन्वेक्स मिरर ही रहता है, तो कॉन्वेक्स मिरर क्या बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल इमेज क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, क्या इन्वर्टेड होता है, लैटरल इन्वर्जन शो करता है, इसीलिए एम्बुलेंस उल्टा लिखा जाता है, ताकि उसमें दिख जाए और समझ जाए कि अगला आदमी कि पीछे से एम्बुलेंस आ रहा है। वैसे तो वो लोग इतना सायरन बजाता है और इतना पिकअप स्पीड में चलाता है ना, वैसे ही पता चल जाता है, लेकिन इन केस कोई अच्छा एम्बुलेंस ड्राइवर हो तो
ठीक है, मैं यार थक गया, सुबह से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हाँ। तो अब हम लोग मतलब एक्चुअल मुद्दा में तो आ ही गए थे। अब एक्चुअल का एक्चुअल मुद्दा, यानी कि स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, हम्म। तो ये हम लोग को ऐसे ही समझ में आता है, मिरर्स उस रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड। बताइए आपको कैसे बना, कैसे बना? स्पीयर्स का पार्ट। हाँ, स्पेयर का कट करके। ठीक है, हाँ। चलो पता है तो बढ़िया। ठीक है, तो इसके दो टाइप होते हैं। कॉन्वेक्स कॉन्केव। ठीक है, कॉनकेव आपका कैसे है, हम्म। और ये कैसा होता है? ठीक है, दोनों साइड कॉन्केव हो गए। नहीं जी, ध्यान से देखो आप, ध्यान से देखो, ये यहाँ पे कॉनकेव है और एक्स ये कॉन एक्स एक्स डालना रह गया कॉन्वेक्स में। क्या डालना रह गया? एक्स अच्छा, कॉन्केव। स्पेलिंग, स्पेलिंग छोड़ो ना इस, अरे यार वो तो तुम आता ही है ना। वो छोड़ो, मेरे को लगा मेरे डायग्राम में मिस्टेक हो गया। हम्म। वो आप एक्स डाल के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। इट्स गुड टू करेक्ट, नाइस। ठीक है, हाँ। डन है मामला, आगे बढ़े। हम्म। ठीक है, क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट्स वगैरह देख लेते हैं, क्योंकि मेन इस पे ज्यादा कॉन्सेप्ट आपके वो रिफ्लेक्शन पे ही बनते हैं। मतलब जब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का जब हम एक्चुअल जो पांचों सातों जो फॉर्म बनते हैं वो देखने के बाद ही। ठीक है, हम्म। तो देखें, हाँ। पहले मैं प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ, मैं थोड़ा देर शांत रहता हूँ। ठीक है, आप बस नोट कर लेना, और जहां नहीं समझ में आए मुझसे पूछ लेना। यहाँ प्रॉपर्टीज नहीं लिख रहा हूँ, खुद से सब लिख लेना। आप पहला दूसरा बात, दोनों में कॉनकेव नहीं होगा। ठीक है, ये कॉनकेव और यहाँ पे एक्स छूटा तो ये कॉनवेव हुआ। देखा, मैंने भी पकड़ लिया ना। हाँ। ठीक है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, अभी समझाता हूँ, मेरे को पता है। ठीक है, लिखो, पहले लिख के बताओ मुझे। हो गया। हो गया? बड़ा स्पीड लिखते हो यार। 2 मिनट दो फिर, तुम भी पानी वानी पी लो। हाँ। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तुम्हें? हाँ। आप कहाँ तो से क्या, हो? मैं हूँ, देखो, मैं हूँ झारखंड से, मैं रहता हूँ यहाँ गाजियाबाद में, क्योंकि मेरे इन्वेस्टर्स इधर ही रहते हैं, तो मेरे को मीटिंग के लिए जाना पड़ता है।
ये क्लासेस का ओनर कौन है फिर? मैं ही हूँ ओनर, है ना। एक्चुअली मैं आज जो है ना कि सारे डेमो बुक थे ऑलरेडी, हम्म। सिर्फ मेरा ही खाली था। एक्चुअली मैं जल्दी लेता नहीं हूँ, पर मैं खाली था तो सोचा कि, और बाकी मेरे अंदर 9 टीचर है, 9 का बुक था, कंटिन्यूअसली बैक टू बैक क्लासेस चल रहा है। मैं अभी तुम देख रहे हो कि मैं बीच बीच में व्हाट्सएप भी कर रहा हूँ, हाँ। कंटिन्यूअसली टेक्सटिंग आता है ये, तो व्हाट्सएप में मेरे को फॉरवर्ड करना पड़ता है कि उसका मीट उसको भेजना है, उसका मीट लिंक उसको तो है ना। तो मैं इसलिए जल्दी पढ़ाता नहीं हूँ, फिर कोई खाली नहीं था तो मैंने सोचा कि मैं पढ़ा देता हूँ। और आगे भी आप ही पढ़ाओगे? आगे भी मैं ही पढ़ाऊंगा। हाँ। ठीक है, डन है। चलो, ये सुन के तो अच्छा लगा कि आगे भी पढ़ोगे अब। फीस वगैरह क्या है क्लासेस की पूरी? 10th में हो ना, हाँ। सीबीएसई लेवल चाहिए ना, 199 पर आवर ओके। चलेगा ना। और सिलेबस खत्म हो जाएगा अभी से स्टार्ट किया तो? सिलेबस खत्म हो जाएगा, रिवीजन करा दूंगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दूंगा। आज नहीं दूंगा, ये नेक्स्ट क्लासेस से दूंगा। आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मेरे को ना एक्चुअली मेरा किचन का सिंक वगैरह टूट गया तो मेरे को बाहर जाना पड़ेगा, कल तक भेज दूंगा। ठीक है, वीकली टेस्ट लूंगा, टॉपिक टेस्ट लूंगा, हर 3 महीने में टेस्ट लूंगा, सब कुछ मेरी जिम्मेवारी। बायो और केमिस्ट्री कौन सिखाएगा? बायो मैम सिखाएंगी, बहुत बढ़िया पढ़ाती है। ठीक है, केमिस्ट्री मैं करवा दूंगा, मुझे आता है केमिस्ट्री। ओके। क्योंकि मेन मुझे केमिस्ट्री और बायो में डिफिकल्टी होती है। अरे कोई दिक्कत नहीं है यार, हमारे साथ बहुत तगड़े तगड़े टीचर हैं, चिंता मत करो, आप पढ़ के तो देखो एक बार। ठीक है। और टाइम क्लासेस का? यार टाइम ना मेरे साथ थोड़ा वेरी करेगा। मतलब कब ले सकते हो? मैं मंडे मंडे ट्यूसडे और थर्सडे को 9 बजे, 9 से 10। हाँ। आप स्कूल से कब आते हो? 3:30। और ट्यूशन होती है 6 to 8। तो 3:30 से 4:30 आप हम लोग के साथ क्लासेस ले लो। हाँ चलेगा। 4 to 5 चलेगा। 30 4 to 5 नहीं मिनट्स। चलेगा, 4:45 मेरा दूसरा जगह मीटिंग होता है। फिर रात को चलेगा 9 to 10। वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको, रात को बस आपका ना, ये दिन में नहीं चलेगा, क्या बोलते हैं उसको, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे, बाकी सब दिन चलेगा। ठीक है। क्योंकि 6 to 8 मेरी दूसरी कोचिंग होती है ऑफलाइन। मैं बेसिकली मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाता हूँ दोस्त, तो अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो मैं मैथ्स बहुत, मतलब मेरा बेसिक, मतलब मैं मैथ्स ही पढ़ाता हूँ, फिजिक्स में पढ़ाता हूँ बस। मतलब कुछ डाउट हो गया मैथ्स के तो पूछ सकते हैं। अरे अब आप मेरे स्टूडेंट हो, आप मेरे से कुछ भी, आप केमिस्ट्री के डाउट्स लाओ, आप मेरे से सोशल स्टडीज के भी पूछ सकते हो। मैं स्ट्रांग नहीं है पर मैं बताऊंगा। क्योंकि हमारे स्कूल में फिजिक्स वगैरह के लिए बाहर से टीचर है केरला के, तो उनका समझता नहीं कुछ। अरे केरला से मैंने बीटेक किया है। अच्छा। पर उनकी प्रोनाउंसिएशन। अरे बहुत दिक्कत, जेड को पता है ईजेड बोलते हैं। हाँ। और बड़ी खराब हमारी हो जाए। बायो की मैम मतलब मेन केमिस्ट्री सिखाती है, पर बायो सिखाना पड़ता है तो वो पढ़ के आती है, वो भी पता नहीं बायो का कुछ भी। हाँ, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में कोशिश, केमिस्ट्री में करा दूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री। बायोलॉजी की मैं मैम से दिला दूंगा, ये एक सर है, वो उससे दिलवा दूंगा, बहुत बढ़िया देते हैं, मजा आ जाएगा। ठीक है। हम देखो हम बहुत कम प्राइसिंग में, बहुत मतलब थोड़ा सा हम चाहते हैं कि अच्छा मिले, हाँ। है ना। मैं खुद ही अगर खराब दे रहा तो आप मुझसे बोलो कि सर का मजा, मैम का या सर का जो मैं दिलाया हूँ मजा नहीं है, तो मैं आपको दूसरा टीचर, मेरे साथ पास बहुत टीचर है। ठीक है। मैंने और भी जगह देखा था तो उनका 500-600 था पर आवर। अरे बहुत पैसे लेते हैं यार, हाँ। जभी तो मैं आया हूँ। ठीक है। हाँ। अब जैसे मैं टीचर्स रखता भी हूँ ना,
तो फिर मैं उनको पहले ट्रेन करता हूँ खुद बिठा के। हाँ मतलब जैसे कि मेरे को लग रहा है कि ये कर सकते हैं अच्छा, और थोड़ा सा होता है ना कि हीरे को जौहरी की, सॉरी जौहरी को हीरे की ये होता है, परख होता है। वही है। बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ मैं, तो मेरे को पता है कि कौन कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा, पता चल जाता है। हमारे कोचिंग के टीचर्स भी इतने अच्छे नहीं है। तो छोड़ो कोचिंग, पढ़ो मेरे से मैथ्स। आपको फीस कोई पूरी दिक्कत होगा तो भर दी है पूरे 2 साल की, इसलिए पढ़ना पड़ रहा है। अरे तो फीस के चलते फालतू 2 घंटे क्यों खराब कर रहे हो? उससे अच्छा लेवल मैं पढ़ाऊंगा आपको, क्या बोलते हो? है ना? आप मतलब पैसे भर दिए हो और फिर समय भी दे रहे हो, तो दो चीजें खराब हो रही है ना एक बार में, और कुछ हाँ। आउटपुट भी नहीं आ रहा है। आप ये चीज समझो, ये चीज लोग जल्दी समझते नहीं है। और पता है इसी चीज पे कोचिंग सेंटर वाले खेलते हैं, है ना? हम अपफ्रंट फीस नहीं लेते हैं इसी वजह से कि हम आपको पढ़ाएंगे। देखिए अगर अपफ्रंट फीस लेंगे तो फिर महीने भर की लेंगे एक बार, मतलब महीने भर के लिए हम लोग कुछ एक सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लेंगे, है ना? और फिर उस पे कराएंगे महीने भर का ही, साल भर का हम कभी नहीं मांगेंगे। या फिर आपको वैसे नहीं पड़ता है तो आप 3 जो जितने भी आपकी वीक में क्लासेस लगी, और उसके बाद आप सैटरडे संडे को जब भी आपका मन बने आप पेमेंट कर दो। ये है हमारा सिस्टम, ताकि अपना भरोसा बना रहे। क्योंकि मैं भी ज्यादा लॉस नहीं बेयर कर सकता हूँ, मैं एक हफ्ते का लॉस बेयर कर लूंगा, चलो ठीक है। हाँ। हाँ लेकिन महीने भर का तो मेरा तो जेब से चला जाएगा ना, मेरे को खराब लगेगा। हाँ। और उतनी मेहनत, तो ये सब कुछ कुछ चीजें हैं, इसी वजह से मतलब सब चीज देख के चलना पड़ता है हिसाब से। तो जो भी मैं आपको एकदम टू बी वेरी फ्रैंक बता रहा हूँ, है ना? तो आप कैसे पेमेंट करना चाहेंगे, मंथली मंथली या वीकली? दोनों भी चलेगी, कोई भी चलेगा। अरे एक बताइए यार, ऐसे मतलब 2 नाव पे चढ़ना आप जानते ही हैं, ना घर के रहोगे ना घाट के। अभी इस महीने के लिए वीकली करूँगा, फिर बाद में मंथली। डन है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और एक्स्ट्रा जीएसटी वगैरह? कुछ नहीं, जस्ट 199 रुपीज। ओके। जीएसटी वगैरह सब हम लोग देख लेंगे। और क्या दूं मैं आपको इससे ज्यादा? और क्लास की रिकॉर्डिंग वगैरह मिलेगी या? रिकॉर्डिंग नहीं दे सकता हूँ, रिकॉर्ड में करता ही नहीं हूँ। मतलब मैं कर सकता हूँ फिर रिकॉर्ड? आप कर लो, बस किसी को देना मत। हाँ। ठीक है, किसी लिटरली किसी को मत देना, और आप मुझे ही दे देना, मैं खुद ही अपलोड कर दूंगा अपने यूट्यूब पे। ओके। आप मुझे दे सकते हो, मैं आपको ड्राइव लिंक दे दूंगा, आप रिकॉर्ड करके मेरे ड्राइव पे अपलोड कर देना। ओके। फिर मैं एडिट वगैरह करके उसको देखता हूँ कैसे अपलोड करना है। ये अच्छा आइडिया है यार, बढ़िया। क्योंकि मैं अभी भी रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ स्टार्टिंग से। अच्छा कर रहे हो क्या? हाँ। कोई बात नहीं, बीच वाला सेक्शन अपना जो है बातचीत वाला ये भी रखेंगे यार, ये भी रख लेते हैं, सही रहेगा। पैसे के बारे में भी तो सब लोगों को पता चले। हाँ। सही है, बढ़िया आदमी है। मुंबई वाले ना एकदम होते हैं दिमाग से, इसीलिए मेरे टेक टीम उधर ही की है। चलो आगे बढ़े। हाँ। ठीक है, तो हम लोग दोनों प्रॉपर्टीज देख लिए थे, ठीक है? अब देखो, तो ये अभी वाली भी आप मुझे दे दोगे ना, मैं आपको ड्राइव लिंक दे दूं? हाँ। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट मान लो इंफिनिटी पे है, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? फोकस में बनता है, सबको पता है। ठीक है, तो अगर इंफिनिटी में है तो वहां से पैरेलल रेज ही आएंगी। ठीक है, हाँ आपको मैं कन्वर्ज और डाइवर्ज का मतलब बता रहा था, तो वो भी इसी में आप समझ जाओगे। ठीक है, तो यहां से देखिए कि ये यहां से ऐसे गया, ठीक है, और मान लो कहीं यहाँ पे एफ फोकस है, ठीक है, तो ये यहां से ऐसे गया और फिर ये यहाँ के ऐसे, थोड़ा सा मेरा इधर उधर निकल गया, मान लो यहाँ फोकस है, ठीक है। और फिर एक और आया यहाँ से रे, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, और एक और रे यहाँ से ऐसे आया, और एक, है ना, और ये यहाँ से ऐसे आ गया। ये भी फोकस से ही गया है, थोड़ा ड्राइंग खराब है बस, ठीक है, ये भी फोकस से चला गया। ऐसे करते करते इनफिनाइट नंबर ऑफ रेज आएंगी, अब वो सारी
फोकस से ही जाएंगे। ठीक है, डन है हाँ। मामला, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, ये जो ऐसे करके लेंस है कॉन्केव लेंस, इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोल रहे हैं। ये क्या कर रहा है, जो भी रेज आ रही है पैरेलल रेज, इसको अपने से टकरा के एक ही जगह ला रहा है, कन्वर्ज कर रहा है ना, उस जगह पे। ऐसे है, टकरा के फोकस से पास, टकरा के फोकस से पास, टकरा के फोकस से पास, राइट। हाँ। तो उसका मतलब कन्वर्जिंग हो गया, है ना। और कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा, जो भी इससे रेस टकराएंगी वो इधर ऐसे चल जाती है, सॉरी, ये से ऐसे टकराई और फिर ये इधर चली गई, ठीक है। और इसका जो इमेजिनरी वाला आगे बनता है, ओके, हाँ। सॉरी, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये डाइवर्ज हो गया। नाम से ही हम लोग को पता चल रहा है कन्वर्जन और डाइवर्जन का मतलब, है ना। हाँ। ठीक है, तो इंफिनिटी से इंफिनिटी में अगर रखा हुआ है तो इमेज कहां बनेगा, फोकस पे। ठीक है, ये डायग्राम आप अच्छे से बना के नोट कर लीजिए। हो गया। ठीक है, तो ये केस ऑफ कॉन्केव मिरर था। ठीक है, हाँ। कॉन्वेक्स मिरर का केस देखिए। मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए, आप ना मुझे आपका जो फर्स्ट पेज का इंडेक्स होगा ना, वो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ना। एक्चुअली मैं मतलब जैसे मैं पढ़ाता भी हूँ तो उधर से भी मैं मांग ही लिया हूँ, क्योंकि वैसे में सही रहता है। मतलब मैं जानता हूँ कि एनसीईआरटी, हाँ, इनसे एनसीईआरटी फॉलो होता है, हाँ। लेकिन फिर भी ठीक है। तो इसमें भी सेफ साइड चलने के लिए आंधी आ गया। ठीक है, तो अब देखिए यहां से इसमें भी आया, ठीक है, पैरेलल रेस, और इधर चला गया। ठीक है, और यहां पे कहीं फोकस है, तो ये, अरे यार एक सेकेंड, हाँ, ठीक है, ये जो आया ऐसे, ठीक है। हाँ। और भी आप रेस बना के देख सकते हो। और भी आप रेस बना के देख सकते हो। ठीक है, तो ये सब भी आपके फोकस पे ही आएंगे। ठीक है, हाँ। समझ गए। हाँ। तो हाँ, बस डिफरेंस ये है दोनों में कि ऊपर वाला आपका रियल इमेज बना रहा है। एक मिनट, हाँ, कॉल आ रहा है। ठीक है, सॉरी, इसमें मैं इमेजिनरी इमेज लिखने वाला था। ठीक है, तो क्या नाम है आपका, हिमांशु। बाकी हम लोग कल करें, हाँ, चलेगा। 1 घंटे हो गया है ना। तो कल आप क्लास लोगे? कल, हाँ, चलेगा। कल मंडे है, तो अपन करते हैं 10 बजे, 9 से 10 रात को। ठीक है, हम लोग एक दिन पहले ही डिस्कस कर लेंगे कि कब हम लोग को करना है। हाँ। ठीक है, आप मुझे एक बार टेक्स्ट करके पूछ लेना कि सर कल कब क्लास लोगे, कल कब क्लास लोगे। ओके। डन है। हाँ। और साइंस और बायो की क्लास कब होगी फिर? बायो का मैं देखो अब तो हम लोग डेली क्लास करने ही वाले हैं, तो कल केमिस्ट्री कर लेते हैं। नहीं, ये पहले फिजिक्स में पैरेलली निपटा देता हूँ, फिर मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा। और बायो में बीच में एक दिन जैसे वेडनेसडे को लगवा देता हूँ। वेडनेसडे को मैं नहीं आ पाऊंगा ना, जैसे वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे को मैं एंगेज हूँ,
9 बजे, 9 से 11 मेरा स्लॉट बुक है बहुत पहले से, ठीक है। तो वो स्लॉट में आपको मैं बायो दिलवा दूंगा, है ना। वीकली 4 क्लास लिए तो कैसे? वीकली 4 क्लास लोगे तो आपको 2 फिजिक्स, 1 केमिस्ट्री, 1 बायो, ऐसा कर ले, हाँ चलेगा। चलेगा, ठीक है। हाँ तो कल फिजिक्स रखते हैं, या फिर कल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कब बायो करना है। हाँ। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। और पेमेंट डिटेल्स भेज देना। वो तो कल भेजता हूँ ना यार, अभी थोड़ी तुम पे करोगे। हाँ। मैं सप्ताह के बाद दूंगा ना, हम्म। कि पहले ही दे रहे हो तो बोलो अभी भेजो। नहीं चलेगा। मजाक कर रहा था, चलो बाय बाय, हाँ। गुड नाइट। गुड नाइट।